वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नर्सरी का सिलेबस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और ईवीएस में क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, जिसकी हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पेंसिल भी नहीं पकड़नी आती है। हमें उनको पेंसिल का तरीका बताना होता है कि हमें कैसे पेंसिल पकड़नी है, प्लस उसमें लाइन स्ट्रोक सिखाई जाती हैं। लाइन स्ट्रोक्स में हम क्या क्या सिखाते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन किस तरह से हमें बनानी है। स्लीपिंग लाइंस, इस तरह से स्लीपिंग लाइंस होंगी। और बाकी लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग मीन्स थोड़ा सा झुका हुआ, जैसे इस तरह से, ठीक है। और राइट स्लैंटिंग लाइन इस तरह से। राइट कर्व, कर्व में हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, इस तरह से जो कर्व होते हैं ना, ये कर्व सिखाते हैं, जिससे कि बच्चा अल्फ़ाबेट बताना सीख सके। अप कर्व, डाउन कर्व, ये सब हम इसमें सिखाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है इजीली अल्फ़ाबेट सीखता है, और जो भी अक्षर होते हैं मैथ से रिलेटेड हो, चाहे इंग्लिश से चाहे हिंदी से, इन सब चीज़ों को अगर बच्चा सीखता है तो पेंसिल भी पकड़ता है और उसकी राइटिंग में भी सुधार आता है। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हम कराते हैं A to Z, जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, इनको लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को अल्फ़ाबेट्स समझ में भी आने चाहिए कि ए लेटर कौन सा है, बी लेटर कौन सा है, सी लेटर कहाँ है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम ट्रेसिंग सिखाते हैं। ट्रेसिंग में डॉट 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 करके इस तरह से हम दे देते हैं बच्चों को, और बच्चा क्या करता है, उन्हीं पर पेंसिल से क्या करता है, ट्रेस करता है, जिससे कि वो आसानी से कोई भी अल्फ़ाबेट को बना सके। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स विद पिक्चर्स। पिक्चर्स की हेल्प से भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस तरह से बनाया जाएगा और किसकी क्या पहचान है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये अल्फ़ाबेट्स भी दे रखे हैं और उनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं। तो इससे क्या होता है, पिक्चर की हेल्प से बच्चे को पता चलेगा, जैसे A फॉर एप्पल तो बच्चा उसको मैच करेगा, या फिर K फॉर काइट, तो बच्चे को पिक्चर की भी आइडेंटिफिकेशन हो रही है और उसके लेटर की भी। तो इस तरह से हम बच्चों को घर में कोई भी पिक्चर्स बना के सिखा सकते हैं। मैथ्स। अब मैथ्स में हम क्या क्या कराते हैं, सबसे पहले आता है इसमें नंबर्स। सबसे पहले आप नंबर्स सिखाएंगे उनको, 1 2 3 4। तो स्टार्टिंग में नर्सरी में 1 to 20 तक नंबर्स उनको सिखाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें भी हम ट्रेसिंग सिखाते हैं, यानी डॉट 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 बना दिए जाते हैं और फिर उनको बच्चा क्या करता है, ट्रेस करता है। तो इस तरह से वो ट्रेसिंग करके भी जो नंबर्स हैं उनको सीखता है। प्लस आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर दे देंगे और उनको फिर वो बीच बीच में से आइडेंटिफाई करेगा कौन सा नंबर क्या है। काउंट एंड मैच, जैसे कि कोई भी नंबर है, हम उसकी क्या करते हैं, पिक्चर्स बना देते हैं। पिक्चर्स बनाने के बाद क्या होता है, बच्चा उनको काउंट करता है, पिक्चर्स की काउंटिंग करेगा और फिर उसको लिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कराते हैं। उसके बाद काउंट एंड सर्कल। काउंट एंड सर्कल में भी हम वही चीज़ें हैं, जैसे जो भी काउंटिंग करी जाएगी, जो नंबर्स होंगे उन्हें काउंट करेगा और उसके बाद उसको सर्कल भी करेगा। जैसे ये मैचिंग है, मैच द सेम नंबर्स, हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेम नंबर्स हैं, जैसे इसको सर्च करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मैच करा देंगे। सेम नंबर्स को बच्चे को सिखा सकते हैं कैसे मैचिंग होती है। इसके अलावा जैसे ये ऑड नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑड नंबर, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 को आइडेंटिफाई करेगा, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बट ये ऑड नंबर है, तो इसको हम सर्कल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे क्या होता है, बच्चे को नंबर्स आइडेंटिफाई इजीली हो जाते हैं। तो इस तरह के हम कई तरह की जो वर्कशीट्स हैं उसमें मैंने बताया हुआ भी है पहले, और आगे भी हम बताएंगे, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे काउंट एंड कलर। अब यहाँ पे हमने नंबर लिखा हुआ है 3, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 इनको काउंट किया और प्लस उनको कलर कर दिया।
सेम ऐसे यहाँ पे जैसे 6 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको कलर कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर को पहले काउंट करेंगे और फिर उनको कलर करना सिखा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी भी कराई जाती है। उसके बाद है कंसेप्ट, बिग स्मॉल, मोर लेस, हैवी लाइट, फुल एम्प्टी, सेम डिफरेंट। इस तरह में हमें क्या है, बच्चों को ये भी बताना होता है कि बिग और स्मॉल में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए भी हम कुछ एक्सरसाइज करा सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है। जैसे यहाँ पर क्या है, स्मॉल ट्री बना हुआ है और एक ये बिग ट्री बना हुआ है। तो बच्चों को पिक्चर बनाकर हम इस तरह से भी एक्टिविटी करा सकते हैं। शॉर्ट, ये 2 पिक्चर बनाई हुई है, तो हमारी ये लॉन्ग वाली पिक्चर पे सर्कल हो गया और यहाँ पर भी लॉन्ग पे सर्कल हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटी भी हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कलर्स एंड शेप्स। यहाँ पर क्या है कि बच्चों को शेप्स आइडेंटिफाई कराई जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने शेप्स कुछ बनाई हुई हैं, जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ओवल, रेक्टेंगल, और उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो हम इस तरह से भी प्रैक्टिस कराएंगे आगे चलकर। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर की शेप में हमने ये बना दिया, ठीक है, तो उसको मैच करा दिया। फिर ये सर्कल है तो इसको मैच करा दिया। ये ट्रायंगल है तो इसकी शेप का ये हो गया। फिर रेक्टेंगल की शेप का हमने मैच करा दिया। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई हो रहा है, साथ के साथ उसकी शेप्स भी पता चल रही हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल्स एंड आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हम एनिमल्स नेम, ये सारा जनरल में आ जाएगा कि मतलब जनरल चीज़ें हमें पता बच्चों को बतानी होती हैं। एनिमल्स नेम हो गया, वेजिटेबल्स नेम एंड फ्रूट्स नेम, ये सब लर्न कराए जाते हैं। उसके बाद है एंड देयर इन आइडेंटिफिकेशन, फ्रूट्स नेम और उनकी आइडेंटिफिकेशन कि एप्पल क्या होता है, मैंगो क्या है, मतलब उनकी पिक्चर्स को देखकर भी उनको पता होना चाहिए कि क्या नेम है। नेक्स्ट व्हीकल्स नेम एंड आइडेंटिफिकेशन। देन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हम क्या कराते हैं, ईवीएस को ही हम बोलते हैं। इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे माई फैमिली, माई सेल्फ, रूम, बॉडी पार्ट्स, इन सभी के बारे में बताया जाता है। माई सेल्फ में बच्चों को अपना नाम पता होना चाहिए, अपनी क्लास पता होनी चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड दे आर लिविंग, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बॉडी पार्ट्स नेम उसको लर्न कराए जाते हैं। उसके बाद गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स, ये भी सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है राइम्स। बच्चों को राइम्स सिखाई जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जॉनी जॉनी, ट्विंकल ट्विंकल, हम्प्टी डम्प्टी, बाबा बाबा, ब्लैक शीप, रेन रेन गो अवे। कम से कम ये 5 पोएम्स तो बच्चों को पता ही होती हैं नर्सरी क्लास में। उसके बाद सीजन्स के बारे में भी बताया जाता है, समर सीज़न कौन से होते हैं, विंटर में क्या होता है और रेनी सीज़न क्या होते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कराते हैं। उसके बाद डेज नेम और मंथ्स नेम भी उनको ओरली याद कराए जाते हैं, लर्न कराए जाते हैं। उसके बाद आता है हिंदी में। हिंदी में अ से अंग्य तक स्वर और क से ज्ञानी तक व्यंजन याद भी होने चाहिए और लिखने भी आने चाहिए, ये सब कराया जाता है। अक्षर की पहचान कराई जाती है, अ से अनार क्या होता है, आ से आम क्या होता है, अक्षरों में क्या अंतर है, वो सब बताया जाता है। उसके बाद चित्र देखकर अक्षर लिखो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर अक्षर भी लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करा सकते हैं, जैसे मैचिंग करा सकते हैं, आ से आम, अ से अनार, इस तरीके से हम मैचिंग करा सकते हैं। उसके बाद का अक्षर लिखो, जैसे खालिस्तान है यहाँ पर, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, इस तरह की प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद आता है जानवरों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, यातायात के नाम, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, इनका हम ओरल लर्न कराते हैं। मुँह ज़बानी बच्चों को लर्न होने चाहिए जानवरों के नाम, फलों के नाम। उसके बाद आता है अपना परिचय। बच्चों को हिंदी में भी परिचय पता होना चाहिए, जैसे मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम, मेरी माताजी का नाम, इस तरह से बच्चों को बोलना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें ओरली कराई जाती हैं।
उसके बाद कविता, जैसे इंग्लिश में है ऐसी हिंदी की भी कविताएं होती हैं, वो भी बच्चों को याद कराई जाती हैं। तो ये था नर्सरी का सिलेबस। ओवरऑल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम एक एक चीज़ लर्न कराते हैं और करना सिखाते हैं। तो एक एक चीज़ बच्चों को पूरा सिखाएंगे तो कुछ भी चीज़ मिस नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी नर्सरी का सिलेबस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।